तो ऑफलाइन में भी वही झोले कि भाई ले क्या। वो आए थे आसूस लेने, उसको एचपी मिल गया, दुकानदार ने एचपी समझा दिया कि टॉप है। हाँ, हर जगह फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। हाँ ठीक है, तो वो लोग ऑलरेडी लिख के ले लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन में जो आते हैं ब्रांड खोजते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता है 10-15 साल से बेच रहा है माल और वो दिख रहा है, तो एचपी डेल इस कारण बिकता है, आपको ही पता है। वो आसूस बोलेंगे भी तो नहीं लेगा। ये मैंने लास्ट वाले में भी बोला, अभी बोला। बाजार पूरी तरह से अब कैश का नहीं रहा, अच्छा, फाइनेंस पे आ गया। तो ऑफलाइन में जो छू के जो फील होता है ना यार, वो चीज़ आपको ऑनलाइन कभी दे ही नहीं। कि कहाँ से परचेस करें, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आपके हिसाब से? जय हिंद, कैसे आप सब मेरे हिसाब से ही होंगे। बहुत से लोग का कमेंट आया था, भैया कहाँ गायब हो गए हो। तो भैया वीडियो आपके लिए आ चुकी है और यहाँ पे बहुत ही हॉट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक, कहाँ से लैपटॉप परचेस करें, ऑनलाइन परचेस करें या फिर ऑफलाइन परचेस करें। तो हम बात करेंगे विजय भैया से, जो कि ऑनर है मोबाइल्स एंड कंप्यूटर सेंटर बोकारो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्टोर है जहां पे आपको सभी लैपटॉप मिल जाएगी बहुत ही किफायती प्राइस पे, मतलब ऑनलाइन से सस्ते प्राइस पे। ठीक है। हेलो गाइज, ये जो लास्ट सीजन में हम लोग ने ऑनलाइन ऑफलाइन का जो डिस्कस करा था, हाँ, वो सीजन 1 एंड सीजन 2 पे आज हम लोग आ गए। सीजन 2 मतलब इस जो नए साल में अब स्कूल ओपन होंगे, कॉलेज ओपन होंगे, तो जो स्टूडेंट ऑफर है वो आने वाला है जून के बाद। तो लैपटॉप का धड़ल्ले से अभी ऑनलाइन में खट 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 लोग अभी चेक करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, तो कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो डिस्कशन है हम इस वीडियो में इसलिए तरीके से कर रहे हैं कि लोग व्यू करें, उनको हेल्प मिले, उनको जानकारी हो कि करना क्या है। देखो, इससे पहले हमने एक बार वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सा क्वेश्चन बच गया था। अब वो सारा क्वेश्चन मैं अभी भैया से पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वो ये है कि कहाँ से परचेस करें, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आपके हिसाब से? टॉपिक तो वही आ गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाँ। तो ऑफलाइन लैपटॉप में, मोबाइल में नहीं बोलेंगे, लैपटॉप में अभी भी बहुत ही मार्केट शेयर इन लोगों का वर्चस्व है। ऑफलाइन आज भी सबसे ज्यादा लैपटॉप बिकता है। अच्छा, बाकी अदर गैजेट का हम बोल सकते हैं, मोबाइल का पूरी तरह से अभी बोलबाला है ऑनलाइन में। हाँ। बट ऑफलाइन में अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है। ऑनलाइन प्रोडक्ट क्या लेना है, समझना क्या है, वारंटी कैसे लेना है, सर्विस क्या है, हाँ, ब्रांड क्या है, प्रोसेसर क्या है, ये वो, इसमें बहुत कंफ्यूजन है यार। ऐसा कोई फोन नहीं कि 8, 16, 12, 13, 14 किए ले लिए, क्योंकि लैपटॉप में कंफ्यूजन है। तो ये ऑफलाइन में क्या है कि कई दुकानों में लोग घूमते हैं, तो उससे क्या बहुत तजुर्बा मिलता है, नॉलेज मिलता है। प्रोमोटर होते हैं, ब्रांड के प्रोमोटर होते हैं, ब्रांड के शोरूम होते हैं, तो उन लोगों को भी ज्ञान तरीके से अंदर का होता है। तो वो लोग सिर्फ बेचते नहीं है, उन लोग डिस्क्राइब भी करते हैं, उनको समझाते भी। तो ऑफलाइन में आपको डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन जाते हैं तो वो अपना फिर उसी मॉडल को इधर उधर करके भाई कंपैरिजन करते, फिर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो जिसको सही लगता है उस हिसाब से जाता है। लेकिन ऑफलाइन ही ज्यादा अभी भी क्यूरी है और डिमांड है और बिकता है। पहला बात तो भैया का क्लियर से ये बोलना है कि लोग को जब लैपटॉप परचेस करना होता है तो वो अपने लोकल एरिया में जो भी लैपटॉप दुकान है वो वहाँ जाते हैं, देखते हैं लैपटॉप, और उसके बाद वो देखते हैं कि कहाँ से परचेस करना, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अगर उनको ऑनलाइन में भरोसा वो ऑनलाइन जाते हैं, अगर उनको ऑनलाइन में भरोसा नहीं वो ऑफलाइन जाते हैं। क्योंकि हम देखते भाई, देखो फ्रॉड का जो सबसे मेन बात जो दिमाग में आता है ना फ्रॉड का, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जेन्युइन सेलर से लैपटॉप परचेस करना, ठीक है क्या भैया? और दूसरी अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ। अगर आपको Ryzen 5 का 3250 नहीं मालूम और 3000, 4500 अगर इसका नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज गेन कर लो। अगर लैपटॉप लेना है एंट्री लेवल पे, डुअल कोर सेलेरॉन या Ryzen, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी उठा के लेके निकल लो। अगर हायर एंड में आते हैं तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा आप गेन कर लो नॉलेज, लैपटॉप की दुनिया को गेन कर लो। मतलब इसके थ्रू कैसे कर लो, भाई के चैनल पे चल जाओ, चैनल पे भरे पड़े हैं वीडियो बहुत, उसके वीडियो को देखो, समझो, ज्ञान की प्राप्ति होगी। चाहे वो स्क्रीन के मामले में हो, रैम के मामले में हो, आईपीएस पैनल हो, रैम हो, डैम हो, प्रोसेसर, इन चीजों का देखो। ऐसा मैं इतना लंबा खींचता हूँ क्योंकि भाई जरूरी है लोगों को जानना। बिल्कुल। तो चैनल पे, यूनिक टेक के चैनल पे आपको सामान बेचा नहीं जाता है, बस आपको जानकारी ताबड़तोड़ दी जाती है। तो एक बार तो नॉलेज आपको लेना होगा, तभी ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको जजमेंट करना होगा, तो अपने हिसाब से दिमाग लगाना होगा। अच्छा, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन आपने तो बोल दिया कस्टमर पे, तो कस्टमर को कितना नॉलेज होता है आपके हिसाब से? कस्टमर को बस वही किताबी नॉलेज होता है। जैसे बुक पढ़ लिए, तो बुक में जो लिख गया भाई 2+2 यानी 4, हाँ ठीक है, अब वो 4 का तो नॉलेज हो गया बस। हाँ। अब वो क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट मारते हैं, इस पे 4 कोर, 8 थ्रेड, 16 थ्रेड, 16 थ्रेड, ये करते हैं। बाकी क्या है कि गेम क्या है आपको पता है, ब्रांड वाइज में थ्रेड और ये कोर का नहीं होता है।
ओवरऑल आप क्या मॉडल ले रहे हो, क्या आपको समझ में ही नहीं है, तो आप कोर और थ्रेड करके कोई फायदा है नहीं। सही बात है, क्योंकि भाई साहब Ryzen 5 के 4000 सीरीज में भी 6 कोर है, हाँ, और आपके 5000 में भी 6 कोर है। फर्क क्या नहीं है, वो आप कोर खेलोगे तो 4000 भी चिपका देगा ऑफलाइन। फ्रीक्वेंसी का फर्क हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसका क्या अप टू डेट आपको मार्केट में चल क्या रहा है, बिक क्या रहा है, क्योंकि अभी धड़ाम से अभी Ryzen ने 7000 सीरीज लॉन्च कर दिया सारे लैपटॉप में, चाहे HP हो, डेल हो, आसूस हो, सब में दर 2-3 महीने में आपको 7000 सीरीज दिखने वाला है। Ryzen 3 से, Ryzen 5 से, Ryzen 7, Ryzen 9 सब में 7000 सीरीज दिखने जा रहा है। अच्छा, जैसे 13 जनरेशन अब 12 धीरे धीरे लुप्त होगा, 13 दिखेगा उस तरह 7000 और 13 में जंग होगा। और जून के बाद हम लोग उसके सारे लैपटॉप को अनबॉक्सिंग कर रहे होंगे और उस पर हम लोग धड़ाधड़ वीडियो भी अपलोड कर रहे होंगे। मजा आएगा उसमें, क्या आने वाला है तो पता नहीं। हम लोग तो भटक गए क्वेश्चन से। जैसे मेरा क्वेश्चन था, जो कस्टमर है, ठीक है, वो जो आपके दुकान पे आता है तो उसको पता होता है भाई ये CPU का हमको लैपटॉप लेना है, या ये ग्राफिक कार्ड हमको चाहिए, या इतना GB का रैम चाहिए, ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए। देखो ज्यादातर वो बोलते हैं, भाई बैठ जाते आते मम्मी पापा जो भी है उनके साथ आते, बोलते मेरा बजट 40 का है, मेरा काम भाई थोड़ा बहुत अकाउंटिंग, ट्रेडिंग, वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, थोड़ा बहुत गेमिंग, वीडियो दिस दैट। तो उस हिसाब से उसको मैंने बताते हैं कि भाई आपका ज़्यादा ऊपर जाके वो मतलब है नहीं, बजट है तो आप जो 1 लाख का भी ले लो कोई बात नहीं है। बट वो उस हिसाब से बजट अगर रहता है तो फिर हम उसको 60 के अराउंड का लैपटॉप बताते हैं, बट 40-42 का अराउंड में लैपटॉप वो लेके निकल जाते हैं, क्योंकि उनका भाई हैबिट टास्क नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, स्टूडेंट में, जो कॉलेज स्टूडेंट, हाँ, वो 30-40 हज़ार का लैपटॉप खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका काम भी नहीं हुआ, उनका कोडिंग का काम है, हैबिट टास्क है। तो कंफ्यूजन वहां क्रिएट होता है कि गेमिंग लें या फिर नॉर्मल लें या फिर स्लिम ले, M1 ले, M2 ले, जो भी है, वो कंफ्यूजन पूरा क्रिएट हो जाता है। सारा वीडियो उसी का झोल है। अच्छा, तो ऑफलाइन में भी वही झोल है कि भाई ले क्या। वो आए थे आसूस लेने, उसको HP मिल गया, दुकानदार ने HP समझा दिया कि तोप है, ठीक है, और वो आसूस के शोरूम में गए तो आसूस तोप है, वो समझा के दे दिया, वो बंदा कंफ्यूज हो गया। तो हमारे चैनल पे आपको वो डिस्क्राइब आपको कर देंगे, चैनल में बहुत सारे वीडियो जरूर देखना। तो वो कंफ्यूजन आपको ऑफलाइन थोड़ा सा आपको परखना होगा, कौन क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सत्य वचन बोल रहा होगा, ये जो बात है भाई ऑफलाइन में, ऐसा नहीं है कि कोई सत्य वचन बोलने बैठा है, वो कुछ ना कुछ बोलेगा। आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए स्टडी गेन कर लेना है, उस हिसाब से आपको परखना है और फिर आपको बाय करना है प्रोडक्ट। ओके, देखो बात सही है कि पहले नॉलेज होना चाहिए कोई भी लैपटॉप परचेज करे हो, क्योंकि लैपटॉप जब परचेज करते हो यार 30,000 40,000 से स्टार्टिंग होता है लैपटॉप का। भाई इतना पैसा लगा दे, पहले खुद नॉलेज गेन कर लो कि भैया मेरा बजट अगर 40,000 रुपये है और हमको उसमें करना है गेमिंग, तो नहीं हो सकता भैया। अब कोई दुकानदार आपको बता दे भाई 40,000 में ये लैपटॉप आपका गेमिंग करवा देगा, भैया नहीं होता उसमें, ठीक है। तो हर जगह फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो पहले इन्फॉर्मेशन गेन कर लो कि मेरा बजट इतना है और इसमें सबसे बढ़िया जो CPU आएगा वो ये तक होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब ऑनलाइन ऑफलाइन का जो कंपेरिजन है, हाँ, अब मैं तो ऑफलाइन हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं ऑफलाइन ही ज़्यादा तारीफ करूँगा। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में जो डीलिंग है अपने अपनी बात है। अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये लैपटॉप HP का पैवेलियन 14 सीरीज का लैपटॉप है, गर्दा लैपटॉप है, गोल्ड कलर का लैपटॉप है, हाँ, ये कलर भी अल्टीमेट है, ब्रांड 12 जनरेशन के साथ है। अब ये 2019 है, किसी में 2053 है, किसी में 2021 है, ऐसे करके मॉडल अक्कड़ बक्कड़ होता है। अब क्या है कि पंगा क्या है कि कौन से डेट का मैन्युफैक्चरिंग है, ये ऑनलाइन दिखा के डब्बा बेचता नहीं, इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं, डब्बे का जो इम्पोर्ट डेट है वो कोई बता के नहीं बेचता, नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, और बेचते वक्त नहीं होता है, बिल में कहीं नहीं होता है, सीरियल नंबर। आप प्रोडक्ट जो वहाँ लिस्टिंग है वहाँ ये थोड़ी दिखा रहा है कि वहाँ भैया मार्च में अभी हम लोग घुसे हुए हैं तो फरवरी का माल भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होता है बॉस। हो सकता है कि लास्ट ईयर का भी फरवरी का माल आपको चिपका दे, दिक्कत कुछ नहीं है। बट ओल्ड स्टॉक क्यों लेंगे जब हम नया पैसा दे रहे हैं। आप ऑफलाइन में डब्बा देख के पीछे के मैन्युफैक्चरिंग डेट को देख सकते हो, दैट इज द मेन थिंग। और वो सारा गेम वही है, आप समझ लो सारा गेम यही है। किसी का स्टॉक ओल्ड हो रहा होता है ना तो रेट काफी डिस्काउंट के साथ दिखता है, क्योंकि उसको हटाना होता है, बैटरी का झमेला है, ओपन भी है। दूसरी बात, कोई बंदा लिया उसको रिटर्न किया तो कंपनी वाला उसको कचड़े में नहीं डाल देता, उसको भी हैवी डिस्काउंट के साथ बेचता है, सब ब्रांडिंग हो जाता है, चिपका दिया जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि वो लैपटॉप ओपन हुआ। तो वो दिक्कत नहीं है। अगला मान लो नहीं समझ में आया, रिटर्न कर दिया। ऑनलाइन में तो रिटर्न भी है, जो आप रिटर्न करते हो 10 में 5 रिटर्न भी होता है, वो भी रेशियो। तो वो लैपटॉप कंपनी ऐसा थोड़ी कि फेंक देती है, उसका भी मंदर बाट होता है। आप समझ लो बहुत झोल है, उसके बारे में बताएंगे तो बात हो जाएगी दूसरी,
ठीक है, लेकिन वो सब आपको ऑथेंटिकेशन ऑफलाइन में दिक्कत नहीं है। क्यों? तो भाई डब्बा दिखा के और डेट दिखा के, मैन्युफैक्चरिंग दिखा के, इंपोर्ट दिखा के बिकता है। नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जैसे कि देखो क्लियर बात है, अभी मैं एक मॉडल बताता हूँ। हाँ। सिंपल एक ही मॉडल पे बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। फ्लिपकार्ट पे HP 2004 AX एक मॉडल है। अच्छा भाई साहब, वो 2020 से चल रहा है। हाँ। आज 2023 में बैठे हैं, अभी भी बिक रहा है 52, 54, 56, 58, 20, 22, वही मॉडल, वही डब्बा, वही चीज। विंडो 10 को 11 बोल के बेच रहा है वो। 2004 अब डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट है और उसमें धड़ाधड़ इतना कंप्लेन है, आप पता कर लेना। कई कस्टमर ने भी रिव्यू करा है कि ये खुला हुआ था, मेरा वो नहीं चल रहा था, बैकअप नहीं दे रहा। तो ओल्ड स्टॉक का थोड़ा झोल है। नहीं, यहाँ पे ये आप समझ लेना। अगर मॉडल न्यू नहीं है तो ऑनलाइन नहीं है ना, ऑफलाइन में जो नया मॉडल चल रहा है कट वही मॉडल को वहां पे देखना है। नहीं, यही तो मेन बात है कि ऑनलाइन में जब आप परचेस करो ना, तो जेन्युइन सेलर से परचेस करो। ठीक है, सेलर बहुत सारे होते हैं ऑनलाइन में भी, तो जो बंदा जेन्युइन है, ठीक है, जिसका रेटिंग अधिक है, उसका क्या होता है ना कि मान लो अगर आप लैपटॉप को रिटर्न किया हो, तो वो जो लैपटॉप रिटर्न हुआ है ना, उसको वो रिफर्बिश्ड में बेचेंगे। पर कोई अगर एरा गैरा सेलर जो कि ऑनलाइन बेच रहा है, अगर उसने लैपटॉप किसी को बेचा और लैपटॉप फिर रिटर्न हो गया, तो वो बंदा फिर उसी वही डब्बे को पैक करके बेच देगा नया में। तो सेलर का ध्यान रखो, कहीं भी परचेस करो ना, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, सेलर का बहुत हद तक ध्यान रखो। सही बात है ना? हाँ, ठीक है। अगर हम ऑफलाइन में बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि लोग बताते हैं कि भैया डब्बा ओपन था वहाँ पे। ये तो ऑफलाइन होता है। वो तो देखो ओपन है, बात है। अब लोगों को आइडिया नहीं, लैपटॉप खोल के ओपन करके ही देख रहे हैं। अभी तो ओपन सिस्टम हो गया है। अब लैपटॉप डिलीवर होगा ओपन करके। हाँ, तो डिलीवर होगा तो भाई ओपन तो कर ही दिया। हाँ। डब्बा खुल ही गया, फिर सील अनसील्ड हो ही गया, लैपटॉप ऑन करके देख लिया, नहीं समझ में आया तो 7 दिन के अंदर उसको फटाक से सेंड कर दिया। हाँ। अब क्या होगा बॉस? कंपनी फेक थोड़ी देगी। बिल्कुल। उसको सब चिमकील, रैपर, दिस दैट, टेप वेप लगा के फिर आपको भेजेगा। बट ये 19-20 तो रहेगा, उसमें 2-4 हज़ार का डिस्काउंट ज्यादा दिखेगा, तो लोग वही लड़ते हैं। ये भैया अभी 50 दिखा रहा है, कल 55 था, कल 54 है, कल 56 है। तो ये थोड़ा गेम है बॉस, इस चीज पे तो मैं बोलूंगा। ये ऑनलाइन में गेम अक्कड़ बक्कड़ का लगा रहता है, तो यही सब रीजन है। तो ये अब मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ऑनलाइन में बस यही कहानी है कि प्रोडक्ट क्या लेंगे, ये कभी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कब का मैन्युफैक्चरिंग डेट का, इंपोर्ट माल का डिलीवरी आपको होने वाला है। अच्छा, ठीक है, ये टॉपिक खत्म। अब बोलो। हाँ, तीसरा जैसे ये टॉपिक में, अच्छा लोग पूछते हैं कि भैया इसका डिस्प्ले IPS है या फिर नहीं है, बैकलाइट है कि नहीं है। लेवल वाले को तो पता ही नहीं, उसको तो भाई 14 इंची और 15 इंची ही समझ में आता है। आसूस अभी ओलिड करके बेच रहा है, तो समझदार लोग ऑनलाइन जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो लोग ओलिड लिख के ले लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन में जो आते हैं वो ब्रांड खोजते हैं भाई। अच्छा, जिन लोगों को पता है 10-15 साल से बेच रहा है माल और वो दिख रहा है, तो और HP डेल इस कारण बिकता है, आपको ही पता है। वो आसूस बोलेंगे भी तो नहीं लेगा। ये मैंने लास्ट वाले में भी बोला, अभी भी बोला। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ कि आप ऑफलाइन लैपटॉप बेच रहे हैं, तो सबसे अधिक कौन से कंपनी का लैपटॉप बिकता है? सबसे अधिक भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, जो ब्रांड जो छोटू मोटू दिख रहा है ना, छोटू मोटू जैसे यहाँ पे ना जो लैपटॉप है वो आप देख सकते हो, HP है, एप्पल है, डेल है, HP विक्टस है, आसूस है, लेनोवो है, और वहाँ भाई डब्बा तो लगा ही हुआ है। ठीक है, जैसे कि वहाँ इग्नाइटर रखा हुआ है। कई कंपनियां इसी में दिख रहा होगा आपको, 90% 80% HP ही दिख रहा है। HP का सेल देखो ऐसा है ना कि जो लोग खोजेगा, जिसका डिमांड, जिसका सप्लाई होगा, जिसका डिमांड उसी में सप्लाई होगा। तो उसमें इतने मॉडल, इट मींस उसमें डिमांड ज्यादा है, तभी ज्यादा मॉडल है और ज्यादा सीक्वेंस है, तो HP लीड कर रहा है। और जैसे कि मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन में तो लोग HP ही खोजते हैं। HP लीड का सही बात है मार्केट को। आप अगर इंडिया के सबसे बड़े बाजार को बोलते हैं IT, तो वो है नेहरू प्लेस। हाँ, अब नेहरू प्लेस में घुस जाओ, वहाँ पे 10 से 15 शोरूम सिर्फ HP के मिल जाएंगे। खुद मैं गया था, आप पता कर लो, ऐसा मैं कोई फेक न्यूज नहीं दे रहा हूँ। 10 से 15 आपको एक ही जगह पे अगर शोरूम दिख रहा है, 25, 10, 12, और आसूस 1 या 2 दिख रहा है, डेल 4 से 5 दिख रहा है, और ऐसा 1 दिख रहा है, तो अदर ब्रांड एक ही क्यों दिख रहा है यार? सही बात है। उतने बड़े जगह में 10-15 है, तो यानी यार उतनी, उसके बावजूद भी सब शोरूम चल रहे होंगे। हाँ, सबका माल बिक रहा होगा। कोई घर से तो पैसा लगा के भाई धंधा कर नहीं रहा होगा। बिल्कुल। तो इट मींस डिमांड ज्यादा है कि HP वर्ल्ड खुल रहे हैं ज्यादा एक ही जगह पे। हमारे एरिया में 2 है। सही बात है। हमारे एक छोटे सिटी बोकारो से मैं बिलोंग करता हूँ, ये भी बोकारो से बिलोंग करता है, झारखंड में। ये स्टील सिटी के नाम से फेमस है, वेरी हाईली क्वालिफाइड सिटी है ये। यहाँ पे 2-2 शोरूम है। सही बात। अब सोच लो जी, यहाँ की अगर पॉपुलेशन होगा तो मोटा मोटी क्या होगा, 4 से 5 लाख की आबादी होगी। अगर पूरा बोकारो एरिया को जोड़ ले, 5 लाख की आबादी में 2 शोरूम, बहुत बड़ी बात है ये। और एक शोरूम आसूस का है, जो बोलेंगे अपने एरिया में, एक शोरूम डेल का है, एक लेनोवो का है,
बस ये 4 ही शोरूम है यहाँ पे। एप्पल का तो दूर दूर तक कहीं कोई शोरूम नहीं है, सिर्फ एक स्टेट में एक ही राजधानी होती है, वहीं पे माल बिकता है। हाँ, एक दो थोड़ा सा डेवलप होगा, जैसे टाटा वाटा ग्लोबल में थोड़ा डेवलप होगा तो वहाँ दिखेगा। एप्पल का तो सिस्टम ही अलग है, हमको समझ में नहीं आता है, वो पाइपलाइन में जाना ही नहीं। मैं देखता भी हूँ ना कि ऑनलाइन में भी सबसे अधिक अगर कोई क्वेरी है लैपटॉप का तो वो HP है। HP का लैपटॉप बहुत बिकता है। मैक का बस वही कहानी है, जिसका बजट है वो सोचता नहीं है, जिसको मैक लेना है ना वो बंदा बस पैसा पे पेमेंट के लिए तो भाई घूम ही नहीं रहा है, वो तो माल लेना है और देना है, निकल जाना। सही बात है। दिक्कत है कि भाई मिडिल क्लास वाले लोगों को लैपटॉप भाई उस प्राइस में तोप लेना है। तोप लेना इन द सेंस क्या है, बढ़िया लेना है, जो सबसे बेस्ट हो, जो उसको बार बार लेना नहीं है, तो वो तो सोच विचार करेगा बहुत। सही बात है। आम इंसान पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता है, करेगा ही हर चीज में, चाहे जमीन ले, जोरू ले, स्टडी करे या जो भी करे, सब में वो सोचता ज्यादा है। और इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि HP और डेल को हम लोग इसलिए प्रमोट भी करते हैं ना, क्योंकि इसका पार्ट्स हर जगह मिल जाता है। अगर लैपटॉप खरीदते हो आज और आज से 5-6 साल बाद लैपटॉप खराब हो गया और अगर उसका पार्ट्स नहीं मिलेगा ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलो ये टॉपिक तो खत्म हो गया, अब जो है मेन टॉपिक पे आते हैं। सारी चीजें जो एक जगह पे रुकती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, भाई रोकड़ा। सही बात है। पैसा रोकड़ा, रकम, पेमेंट, ठीक है। हाँ। अब क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, मिडिल क्लास लोग घूम रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, लेकिन भाई इंडिया में आज के डेट में पैसा का शॉर्टेज सॉलिड है। और मिडिल क्लास जो भी है वो EMI के सिस्टम पे ज्यादा रहना चाहते हैं। ये बात तो मैंने भी देखा है। वो भाई ताजमहल भाड़े पे ले ले वो, अगर EMI पे मिल जाए। सिंपल समझ लो, EMI ऐसा ऑप्शन है, EMI पे शादी सब चीजें हो रही है। हाँ, ऐसा आज के डेट में थोड़ा सा लोगों में इंटेंशन बढ़ रहा है। ऑनलाइन में क्या है कि आप EMI तभी करा सकते हैं जब एग्जिटिंग कस्टमर है, दैट मीन्स आपके पास कोई फाइनेंस का कोई कार्ड अवेलेबल है या क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। तो अब क्रेडिट कार्ड आज भी कईयों के हाथ में है नहीं। ये बात तो सही बोले आप। तो इसीलिए जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, फ्लिपकार्ट ने अभी एक्सिस के साथ टाई अप किया है, करार किया, तो उसमें बहुतों का जिसका सिविल अच्छा होता है तो उसको 1 लाख 1.5 लाख का कार्ड अप्रूव होता है। सही में, जैसे दैट इज द मेन थिंग कि फ्लिपकार्ट ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो सबको अप्रूव नहीं होता। जिसमें स्टूडेंट मिडिल क्लास लोगों को बहुत ही कम अप्रूव होगा। जिसका अच्छा सिविल है, जिसका मतलब जिसका पैसा है, दैट मीन्स वो मिडिल क्लास तो हो ही नहीं, उन्हीं को कार्ड अप्रूव हो रहा है। और वो तो भाई उसके पास हजारों ऑप्शन थे, एक ऑप्शन और इनेबल हो जाता है। हाँ। तो वो भी EMI पे ही आना चाहिए। इट मीन्स बाजार पूरी तरह से अब कैश का नहीं रहा, अच्छा फाइनेंस पे आ गया। ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो लैपटॉप परचेस करते हैं ना वो फाइनेंस पे लेते हैं। और ऑफलाइन में दोस्त फाइनेंस, आप एक झुग्गी और झोपड़ी वाले को भी हम दुकानदार, हाँ, उसको अपना मानते हैं और उसको भाई लैपटॉप 0 डाउन पे देते हैं। 0 डाउन में सिर्फ 1 रुपया भी बंदा लेके नहीं आता है, हम लोग उसको सोल्ड आउट कर देते हैं। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा, अब EMI पे दे रहा है, चाहे रेट का कोई 19-20 का बात नहीं है। आप सोचो 1 रुपया बिना दिए बेचारा आया लेके गया लैपटॉप। ऑनलाइन में ये नहीं कर सकता है, ऑनलाइन में तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। और वो कर भी लेगा, किसी कार्ड वर्ड लेगा, तो वही बात है कि दिक्कत है EMI कटना वटना, तो ये दिक्कत तो है ऑनलाइन। देखो ऑफलाइन में कुछ भी होता है कि जब तुम कुछ लेते हो तो जो शॉपकीपर वो सपोर्ट करता है हर चीज में, हर चीजों में। पहले फाइनेंस पे तो लास्ट ऑप्शन आता है फाइनेंस, तो उस पे पूरा जी भर के सपोर्ट करता है। अरे 0 पे EMI बाउंस होता है तो EMI रिकॉल करवा के आपका पेमेंट भी करवाता है बॉस। ऑनलाइन में बाउंस होता है तो भैया वो तो फिर गाली ग्लोज हर चीज होता है, आपको पता नहीं है, बहुत झमेला है। हाँ, तो वो चीजें ऑफलाइन में आपको सपोर्ट पूरा मिलता है। अरे हम खुद देखे ना कि बहुत बार हम यहाँ बैठे रहते हैं, भैया के पास कॉल आता है, मतलब जानते हो दिन भर मुझे ऐसा लगता है कि इनका फ़ोन 200-300 बार रिंग होता है और बस कस्टमर फ़ोन करते हैं, भैया मेरे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है, ये बताते हैं ऐसे करो। तो ऑफलाइन में ये बात होता है कि चलो शॉपकीपर सपोर्ट करता है, पर ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि ऑफलाइन में इनके जैसा शॉपकीपर बहुत रेयर केस में मिलता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि भाई लैपटॉप बिक गया भाई तुम अपना समझो, सर्विस सेंटर भागो। हाँ, सर्विस सेंटर भागो। इनके पास मैं देखता हूँ सर्विस सेंटर भागो, बिल लेके भागो, लैपटॉप जाओ भागो, वहां सब सपोर्ट मिले, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि सर्विस सेंटर इज ओनली फॉर हार्डवेयर वारंटी। हाँ, सॉफ्टवेयर वारंटी, ट्रबल शूटिंग भैया ऐसा है कि कोई करेगा नहीं, थोड़ा बहुत कर देगा। ऑफलाइन में आप दुकान गए, दुकान में जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर होते हैं वो पूरे बैठ के कायदे से आपको एंटरटेन करते हैं, बिल्कुल, चाय कॉफी पिला के। मैं तो जो नहीं पिलाते होंगे तो पानी तो पिलाते होंगे बहुत। अब फ्री में आपका 1 साल का सर्विसेज वो आपको ऑफलाइन मिलता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। लैपटॉप में तामझाम लगा रहता है बहुत, मैंने तो देखा है। ऑफलाइन में एक और चीज देखा है कि रिश्ता बनता है,
और हाँ, ये रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, बंदा भर भर के 2-3 लोगों को और लेके आता है, भैया भैया मेरा भी कराए थे, इनका भी देख लो ना। तो ये एक चीज़ है ऑनलाइन में। चलो ठीक है, ऑनलाइन इज ए सर्विस दैट कि आप घर से निकले नहीं यार, उसको ऑर्डर कर लिया और आप घर में बैठे बैठे उस प्रोडक्ट को ले लिया, ये लॉकडाउन में बहुत बढ़िया चीज़ था। बट ऑफलाइन का मजा अलग है यार, आप लेके समझ के प्रोडक्ट जैसा ऐसा दिखता है। ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो छू के जो फील होता है ना यार, वो चीज़ आपको ऑनलाइन कभी दे ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप मान लो सपोज आज लैपटॉप ले रहे हो, कल गाड़ी लोगे तो क्या ऑनलाइन लोगे, बिना ड्राइव करके लोगे, आप समझ लो। या फिर शादी भी हो रही है मैट्रिमोनियल पे, तो वो थोड़ी है कि देख के सिर्फ ऐड किया और उसको शादी हो गया, वो भी मिलता है, फिर उसको देखता है, बातें होती है, फिर समझ में आता है, फिर रिश्ता कायम होता है वो। तो रिश्ता जो होता है ना वो सामने बैठ के ही होता है, चाहे कोई चीज़ हो, रिलेशनशिप ऐसे नहीं बनता है। और वो फ्लिपकार्ट कोई ऐसा नहीं है ना कि वो लैपटॉप बेच रहा है तो उसमें आपको VIP ट्रीटमेंट करेगा, वो साबुन की तरह हर प्रोडक्ट की, जैसे आप लेते हैं ना ग्रॉसरी आइटम, जस्ट लाइक वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो या फ्रिज हो, वो एज इट इज वो जैसे उसका ट्यूनिंग है वैसे ही इसका भी ट्यूनिंग रहेगा। फ्लिपकार्ट कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, प्रोडक्ट जेन्यून है वो नहीं है, वो तो उसका अपना मुद्दा है, ठीक है, लेकिन बट प्रोडक्ट का प्राइस के कारण बस आप वहां जा रहे हो, बाकी चीज आप भूल जाओ। जैसे कि 7 दिन के बाद 7 दिन के अंदर आप रिटर्न कर लोगे, रिटर्न करना इज नॉट ए सॉल्यूशन यार, वो तो यार लिए यार दिए, ये क्या चक्कर। हाँ, वो अलग चीज, ये कोई एडवांटेज नहीं है ना। आप कोई प्रोडक्ट मान लो खरीद रहे हो, सेटअप कर लिया, आईफोन ले लिया और उसके बाद दे दिया, तो ये दैट इज द इंटेंशन आपका है, आप रिटर्न कर रहे हो, कंपनी ने माल तो खराब नहीं बनाया। देखो क्लियर सी बात है, जहां तक मैंने भैया से बात किया है और ये बात मैंने समझा, ठीक है, कि लैपटॉप आप जब भी परचेस कर रहे हो जेन्युइन सेलर से आप परचेस करो। ऑनलाइन परचेस करो जेन्युइन देखो, ऑफलाइन रिव्यू पढ़ो जेन्युइन देखो। हाँ, रिव्यू पढ़ो, रिव्यू भर भर के पढ़ो, उसपे क्या रिव्यू आया है। ऐसे कट से ऐड टू कार्ट करके बाई नाउ कार्ड लगा दो, वैसे मत किया करो, ठीक है, ठीक है। रिव्यू पढ़ो, रिव्यू में देखो कि सेलर ने क्या उसको चिपकाया है, हाँ ठीक है, वो रिव्यू। और वो न्यू मॉडल पे तो दिखेगा नहीं, कम से कम 4 से 5 हजार रिव्यू आना चाहिए। सेलर का आप रेटिंग देख लो ना, सबसे मेन बात है। और उस प्रोडक्ट पे 4-5 हजार रिव्यू आना चाहिए, हाँ, तभी लेना है बॉस। इस 100-200 वाला रिव्यू को हम ऑथेंटिकेट नहीं मानेंगे। क्या बॉस, लैपटॉप उतना बिकता भी नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं HP तो बिकता है बॉस। हम अदर ब्रांड नहीं बोलेंगे, लेकिन आप देख लो कमेंट में कोई भी मॉडल, चाहे 25-11 हो, हाँ, जो बेसिकली i3, i5, i7 के बाद खत्म हो जाता। हम 70-80 के ऊपर के लैपटॉप का बात तो कर नहीं रहे। अच्छा, बजट लैपटॉप धड़ाधड़ बिकता है बॉस, बहुत खतरनाक बिकता है। ऑनलाइन भी बहुत बिकता है, ऐसा नहीं बिकता है, हाँ, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन बड़ा बाजार है, क्योंकि ड्यू टू बड़ा बाजार है और ऑफलाइन लोग ज्यादा घूमते हैं, लोगों को तुरंत लेना होता है, तुरंत लेके यूज करके काम करना होता है। वो घर का तो सिंगार नहीं है ना कि लगाना है, वो तो यूज करना है। ऑफलाइन लिए और अपना निकल लिया। 70% आबादी वो लोग लेके तुरंत अगला दिन काम में लग जाते हैं, फिर वो दुनिया में आते नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब इन चीजों पे नहीं। तो कहाँ थे हम लोग, बहुत लंबा हो जा रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो भी चुका है। नहीं, ये थोड़ा टॉपिक भी सेंसिटिव है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑफलाइन का तो पूरा मजा आप लोग को दे रहे हैं कि लग रहा होगा ऑफलाइन है ही बंदा, खटखट ऑफलाइन का तारीफ कर रहा है। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बातें अगर आपको लग रही है कि मैंने कुछ गलत बोली हो तो आप कमेंट करके पूछना, उसका जवाब देंगे। और रहा बात है ऑफलाइन एक्सपीरियंस, आप आके देखो और ऑनलाइन एक्सपीरियंस एक बार लेके देखो। ऑफलाइन मैंने एक और चीज देखा है कि जब कोई बंदा नया लैपटॉप परचेस करता है, अगर उसको नॉलेज है तो भाई वो इजीली सेटअप कर लेता सब कुछ। हाँ, पहला तो सेटअप, आजकल तो विंडो 11 का तामझाम इतना है बॉस कि भैया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट खोलोगे तभी सेटअप होगा। इट मीन्स वो लैपटॉप एक्टिव हो जाता है और ऑफिस रजिस्टर्ड हो जाता है। हाँ, MS ऑफिस भैया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू लिंकअप होता है और फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो अभी अगर कोई किसी ने कर लिया होगा तो ऑफिस तो गया उस बंदे का, ये भी तो बात है। बात सही है। अब वो कैसे होता है मेरे को नहीं पता, रीसेल होता है, फिर बंदा कैसे फंसता होगा, वो तो झमेला है बॉस। तो अभी तो पहले था कि एक बार खोले, नाम अता पता डाले और बिना नेट किए लैपटॉप सेटअप हो जाता था। हाँ, अभी बिना इंटरनेट का सेटअप बढ़ेगा ही नहीं। बहुत कमांड वमांड है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट उतना कमांड तो कोई करेगा ही नहीं। हाँ, होता है, वो तो सबको पता है, बट उतना कमांड करके वो लैपटॉप खरीद के अपने लैपटॉप पे तो एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं। अच्छा, सीधा साधा वैसे ही जाएगा। एक और बात मैं सुन रहा हूँ आजकल, ठीक है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, कि बहुत सारे सेलर ऑफलाइन में ये काम करते हैं कि वो ओपन बॉक्स लैपटॉप बेच रहे हैं, मतलब ऑफलाइन में। हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट आता है। ऑफलाइन में अगर कोई बंदा बेच रहा है, जैसे कि मान लो मॉल, दैट इज द मॉल, रिलायंस डिजिटल का बड़ा बोलबाला है, क्रोमा रिटेल, ये सब जो मार्केट में जो लगा के शोरूम में जो माल रखते हैं, जो डेमो रखा रहता है, उसको तो ऐसा नहीं है कि अचार डाल के उसको फेंक देते होंगे। हाँ, वो भी तो बिकता होगा। तो वो ओपन हो गया, 2-4 बार दिखा लिया, फिर अल्टी पल्टी तटेगा, तो ऐसे वहां पे होता है, तो डिस्काउंट वो दे देते हैं। ऑफलाइन में तो भाई हम लोग का सिस्टम क्या है, दिखाए कुछ और बेचे कुछ और ऑन करके तो दिखा नहीं रहे यार।
हाँ। अभी वहाँ पे ऑन भी है, सेटअप भी है और लैपटॉप जिंदा भी है, तो वो तो जाहिर सी बात है यूज्ड हो गया। हाँ। हम अगर एक बार खोल के दिखा भी दे रहे हैं ओपन, तो फिर वो ओपन नहीं बोलेंगे, वो तो जेन्युइन हो, उतना तो खोल के देखेगा ही। कपड़ा भी लेते हो आप तो एक बार तो खोल के सेलर या जो भी बंदा हो तो दिखाता ही है, उसके बाद उसका फेंक देता, फेंकता तो नहीं है। इट मीन्स कि लैपटॉप ऑफलाइन में ओपन बॉक्स है या नहीं है, वो सेटअप डिपेंड करता है कि आप ऑन करोगे और विंडो सेटअप है या नहीं, वो चेक कर लेंगे। अगर लैपटॉप ओपन भी है, मान लो डब्बा ओपन भी है, तो एक बार खोल के दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरे को चाहिए थोड़ा सा सिल माल, तो वो बोलते हैं तो डीलर दे देता है, ऐसा नहीं। बट ऑफलाइन में ओपन बॉक्स बैग बेचता है, ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। देखिए हर जगह सब कुछ है मेरे हिसाब से, ऑफलाइन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सेलर होता है जो कुछ किया जिसकी वजह से सारे ऑफलाइन सेलर मतलब बदनाम हो। कुछ लोग अभी रिफर्बिश लैपटॉप धड़ाधड़ 2000, 5000, 8000 यूट्यूब इंस्टा में देख ही रहे होंगे, घड़ा घड़ा आजकल ट्रेंड हो गया, ले जाओ 5000 रुपया में, 5000 रुपये में। वो लोग क्या करते हैं ना कि ओपन बॉक्स वाले लैपटॉप ऑनलाइन में ही सब जमेला है, ये सारे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट की टप्पा अप्पा लगे रहते हैं, वो लोग उसको लेते हैं 10 से 15,000 का डिस्काउंट में। आसूस के टफ आसूस में ज्यादा मिलेंगे, ऑनलाइन आसूस बिकता है, तो आसूस का आप देखोगे ना टफ वाईफाई 30,000 में मिल रहा है। हाँ ठीक है ना, वो तो वो बोल के भी बेच रहा है भैया ओपन माल है। और कोई अगर कस्टमर को नॉलेज नहीं, उसको चिपका दिया मान लो 52-55 में, तो भाई ये तो आपको समझना होगा ना कि आप किस दुकान में आके क्या मांग रहे हो। हाँ। आप अगर आप मान लो आप प्रॉपर मैकेनिक के पास जाओगे और आप उससे सामान खरीदोगे, उसे तो बनवाओगे ना, उसे खरीदोगे तो नहीं कुछ। तो वो तो रिफर्बिश बेच रहा है, न्यू लैपटॉप बेच नहीं रहा है, तो वो न्यू लैपटॉप के दाम पे भी बेच सकता है। आप अगर आपको अवेयर नहीं है वहां से ना लो, सही बात। क्योंकि वैसा काउंटर में जाना ही नहीं जहां पे अगर पुराने लैपटॉप भी लगे हुए हैं, क्या गारंटी है कि इसका क्या नहीं। तो शोरूम इट मीन्स जो भी दुकानदार है या जो भी है, अगर न्यू प्रोडक्ट बेच रहे तो वो न्यू के साथ ही जाओ, वो काउंटर अलग होना चाहिए। रिफर्बिश काउंटर अलग होता है, न्यू के साथ अगर चिपका हुआ इट मीन्स वहां झोल हो सकता है, बच के रहना है। सही बात है। और ऐसा हो रहा है, ऑनलाइन में भी खूब हो रहा है, लोग ले रहे हैं, पैसा डाल दे रहे। भी मेरे एक कस्टमर ने क्या करा ना कि एक लैपटॉप ऑनलाइन में रिफर्बिश देखा, i5 8 जनरेशन 8256 का रेट 17,000 रुपये। सेलर से बात किया, भैया आपको नहीं, पहले तो टोकन डालना हो, 4,000 रुपये डाला, और भैया कॉल कर रहा है तो कॉल तो भूल गया, 50 कॉल कर दिया, कॉल अटेंड नहीं कर रहा है बॉस। तो ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड होता है, वैसे सेलर के पास जाके माल नहीं लेना है। साइट फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो, हम इनको प्रमोट इसलिए करेंगे, ये लोग लीड कर रहे हैं इंडिया में। हाँ ठीक है ना। और भी है क्रोमा रिटेल भी, इज वेरी नाइस साइट, वो भी अच्छा है। बाकी सबके साइट अब ऑनलाइन आ रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग भी आएंगे। अब लोग का भी साइट पे काम हो रहा है। अभी क्या हम लोग सिर्फ इसी जगह पे फुलफिल नहीं कर पा रहे। सही बात है। इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग चैनल भी बहुत तरीके से लाएंगे और उसको प्रमोट भी करेंगे। और ऑनलाइन के मामले में भैया हम सबको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर बहुत लैपटॉप मांग रहे हैं हम लोग। सही बात है। चाहे वो कश्मीर के हो या फिर कन्याकुमारी के हो, ये दोनों जगह से कॉल आ जाते हैं और उनको लैपटॉप मेरी स्टोर से चाहिए होता है। हाँ। हम लोग उसको दे नहीं पाते, लेकिन उनको सजेशन दे देते हैं कि ऑफलाइन में जाना, ये मॉडल इस प्राइस पे मिल रहा हो तो उसके लड़ झगड़ के 500,000 का 19-20 करके ले सकते हो, तो वो बेचारा ले लेता है। हाँ। तो वो उसका सॉल्यूशन हम लोग जल्द करेंगे। क्या भाई? सही बात है। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इसको कंक्लूड करते हैं। और उसके बाद कोई टॉपिक तो खत्म है। टॉपिक बचे तो भाई अगला वीडियो बनेगा और क्या। हाँ, अगर टॉपिक कुछ लग रहा है कि 19-20 हो रहा है तो अगला वीडियो बनाएंगे। ये सारे लैपटॉप देख लो, ये प्यारे प्यारे लैपटॉप है। ये लैपटॉप अगर किसी को लेना हो तो हमारे चैनल जो है यूनिक टेक पे आओ, और हमारे एक और चैनल डील वायु, वो अपने दुकान का चैनल है, डील वायु में आप आ सकते हो। उस चैनल पे भी आप सारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग वीडियोस है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो और समझ सकते हो। तो भाई इस वीडियो को करते हैं एंड, थोड़ा कंक्लूड कर देते क्योंकि आप बहुत अधिक बोल चुके हैं। हाँ, जो जनता देख रही होंगी ना वो कंफ्यूज हो गई होंगी। देखो सीधा सा बात है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अगर आप परचेस करो कहीं से भी, तो सबसे पहले देखो जो सेलर है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। और परचेस करने से पहले आप थोड़ा ना इन्फॉर्मेशन गेन कर लो कि भाई परचेस करना क्या है। ठीक है, अगर आपके पास 40,000 रुपये, तो ऐसा नहीं देखो ना भाई 40,000 में कौन सा लैपटॉप आ रहा है मार्केट में। आपको ये देखने की क्या वो लैपटॉप का काम होगा, सबसे मेन बात इंपॉर्टेंट ये है, तो ये देख लो। अब बाकी अगर जेन्युइन जगह से परचेस करोगे तो ऑनलाइन भी सही है और ऑफलाइन भी सही है। जैसे बात है, नॉलेज है तो सब जगह सही है। ऑफलाइन बस प्रॉफिट ये होता है ना कि जो बंदे फाइनेंस पे रहते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है, बहुत लोगों के पास कार्ड सर्विसेज भी मिल जाता है। और सर्विसेज यहाँ पे बाकी डिस्कशन तो कर दिया मैंने, अच्छा बुरा क्या है। बिल्कुल। तो इस वीडियो से काफी क्लियरिटी हुआ होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है भाई, कमेंट बॉक्स ओपन है भाई, कमेंट करो और वीडियो पे लाइक होना चाहिए। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो भी बना देंगे इस पे। बिल्कुल। तो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके।